सरकार से क्या मांग है आपकी, क्या चाहिए आपको? बोलो बोलो, घबराओगे, बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। बेहतर शिक्षा, कौन बोला ये पीछे से? ये बैक बेंचर हर जगह सबसे ज्यादा तेज होते हैं। क्या नाम है आपका? सौम्या। आप भी बीएड वगैरह करें? बीएड में शिक्षा करें? बीएड। तो आप कह रहे हैं कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, किस तरह से अच्छी होनी चाहिए? मतलब क्या टीचर ज्यादा अच्छे होने चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए? आधुनिक काल के अनुसार शिक्षक को मतलब उस हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। टीचर्स की ट्रेनिंग बेटर हो ताकि वो लोग आपको अच्छे से पढ़ा सकें। देखिए इन्होंने तो अपनी डिमांड बता दी कि इनको बेटर टीचर्स चाहिए। आपकी क्या डिमांड है बताइए? वोट डालने जाएंगी? अरे घबराओ नहीं, वोट डालोगी कि नहीं डालोगी? यस सर। तो वोट डालने जाओगी तो वहीं भी तो कोई वोटर के तौर पे डिमांड होगी। क्या चाहिए तुम्हें सरकार से, बताओ क्या करना चाहिए सरकार? क्या नाम है आपका? पुष्पा राय। पुष्पा। पुष्पा को अगर सरकार से मांगना होगा तो क्या मांगेंगी? पुष्पा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। यस। तो क्या सरकारी नौकरियों में पद लड़कियों के लिए आरक्षित कर देना चाहिए क्या? यस सर। कितने % रिजर्वेशन होना चाहिए लड़कियों के लिए? 50%। हर नौकरी में आधी सीटें लड़कियों के लिए फिक्स कर दी जाए। है? कितना सब खुश होकर जोश से बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये एक मसला हो गया लड़कियों। उससे क्या फायदा होगा बताइए? लड़कियों को अगर 50% रिजर्वेशन मिल जाएगा तो क्या फर्क आएगा? क्या नाम है आपका? अंजू। बताइए आप पढ़ाई के बाद क्या करना चाहती हैं? बीएड के बाद? बीएड के बाद सर टीचर बनना चाहिए। टीचर बनना चाहते हैं। हाँ बताइए क्या डिमांड है सरकार से अंजू आपकी? यही कि सर लड़कियों का आरक्षण मिलना चाहिए। लड़कियों के लिए आरक्षण। और क्या डिमांड है? ये बात तो हो गई। और क्या? अगर तुम्हारे पास सरकार आ जाए, मुख्यमंत्री तुमसे पूछे मान लो कि बताओ अंजू हम क्या कर दें तुम्हारे लिए, लड़कियों के लिए, आजमगढ़ के लिए, तो क्या मांगोगे? सुविधाएं मांगेंगे। क्या सुविधा बताओ? लड़कियां डरेगा, ये सुविधा होगा। लड़कियों का डर दूर करने के लिए सुरक्षा। तो सुरक्षा कितने लोगों को लगता है कि सुरक्षा रहेगी तो लड़कियां और बेखौफ घूमेंगी? सबको बड़ी ऑब्वियस चीज। तो सुरक्षा का माहौल पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सर जो व्यवस्था बनाना चाहिए, व्यवस्था हर चीज के लिए। नाम बताइए। सर नीतू कुमार। नीतू। हाँ बताओ। थोड़ा जात को लिए सर उन्हें दबा देते हैं, छोटी बिरादर को। छोटी बिरादरी को दबा देते हैं। दबा देते हैं। हाँ तो उसको क्या कैसे का ठीक करें? उसके लिए कोई करे ना सर, सरकार व्यवस्था बनाए। कोई हमें वो करना पाए, कोई किसी को जाति के आधार पे धमका ना पाए, दबा ना पाए। कितने लोगों को लगता है कि ये जो जैसे इन्होंने कहा कि जो छोटी बिरादरी है उसके आधार पर भेदभाव होता है? आप लोगों को लगता है ऐसा? अच्छा, तो इसका इलाज क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो? समान अधिकार होना चाहिए। समान अधिकार। हाँ बताइए क्या नाम है? सर शालू चौहान। शालू। हाँ बताओ। समान अधिकार होना चाहिए, सबको एक बराबर देखना चाहिए और सबकी बात आरक्षण में बात आ जाएगी। अच्छा, तो सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने चाहिए? ज्यादा पुलिस की ज्यादा गश्त होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? जो लड़के बदमाशी करें उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, है ना? ये बड़ा जरूरी है। हाँ कि जोर से बोलिए। मिलती नहीं है। हाँ बताइए क्या नाम है आपका? सोनम यादव। हाँ बताइए सोनम। क्या सर? क्या कह रही थी आप? सर मैं कह रही हूँ कि जो लड़कियों के साथ न्याय होता है उसकी सजा लड़कों को मिलती नहीं है। मिलती नहीं है। यस सर। तो जो लड़कियों के खिलाफ अपराध हो उसमें सख्त और समय से सजा मिले तो एक ही मैसेज जाएगा कि कोई लड़कियों के खिलाफ अपराध करके बच नहीं सकता। उसमें देरी की जाती है सर ना, इसलिए छूट जाते हैं लोग। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि जब लड़कियां खूब बाहर निकलेगी नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, तो उनकी स्थिति बेहतर होगी? कितनी लड़कियां खेती करना चाहती? कोई खेती करना चाहती है? पीछे देखो एक बहादुर लड़की मिली। अच्छा ये बताओ, मैं जिस भी क्लास में पूछ रहा हूँ कि लड़कियां खेती करना चाहती हैं तो ज्यादा लोग हंसने लगते हैं। ऐसा क्या है? लड़कियां खेती नहीं कर सकती क्या? कर सकती हैं। हाँ करेंगे तभी तो खाएंगे। हाँ तो लड़कियां फिर खेती क्यों नहीं कर सकती हैं? नौकरी भी करें, जॉब कर सकते, खेती भी करें, नौकरी भी करें। हाँ क्या बोलो? बोलो बोलो, घबराओ नहीं बिल्कुल।
जब खुल के बोलोगे तब अभी तुम्हें आगे चल के क्या काम करना है। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? श्वेता कुमारी। श्वेता, श्वेता अभी तुम बीए कर रही हो? यस। बीए के बाद क्या करने का इरादा है? सर बीएड। बीए के बाद बीएड करोगी? Yes, टीचर बनोगी? अब टीचर बनोगी तो क्लास में सीधे बच्चे भी होंगे, शैतान बच्चे भी होंगे। तो चुप रहोगी तो फिर तो शैतान बच्चे पूरा धमा चौकड़ी मचाएंगे। ऐसे जो बैक बेंचर बच्चे होते हैं ना, शैतान बच्चे। इस क्लास में शैतान बच्चे कहाँ बैठे हैं? पीछे बैठे हैं। अच्छा, आप खेती करना चाहती हैं, बताइए क्या नाम है आपका? सत्यवती। सत्यवती, आप खेती करना चाहती हैं? यस सर। ये बताओ लड़कियां खेती की तरफ कम क्यों जा रही है? मतलब क्यों ऐसा सब लोगों को लगा रहे हो? ये कैसे सवाल पूछ लिया इन्होंने? मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेहनत नहीं करना चाहती, खेती में मेहनत है। यस सर। पर लड़कियां तो मेहनती होती नहीं होती हैं? जो नहीं करना चाहती हैं उनके ऊपर है सर। उनके ऊपर है। तो अच्छा ये बताओ कि जो लड़कियां खेती करना चाहती हैं उनके लिए सरकार को किस तरह की मदद देनी चाहिए? क्या कानून बनाए? क्या करें? हर जैसे फसल जब भी फसल उगाया जाए उस फसल पे हमेशा वो जैसे खाद वगैरह सब हर किसानों को दिया जाए। छूट ऐसा कर दिया जाए कि जिस खेत की मालकिन महिला है, लड़की है, उसके लिए जब वो खाद वगैरह खरीदे तो उसको ज्यादा छूट मिले। तो सब लोग लालच में घर के जो पुरुष हैं वो खेत लड़कियों के नाम लिखवा देंगे। तो मालकी भी तो हो जाएगी ना फिर। और ऐसा कर दिया जाए कि जब वो फसल बेचने जाए तो पैसा लड़कियों के खाते में आए, है ना? और जब तुम्हारे खाते में पैसा आएगा तो फिर तो कमाई चलेगी घर में। क्या बोलती हो? दूर से आवाज नहीं आएगी। लड़की खेती करेगी तो चाहिए ना। हाँ सही बात है, जो खेत में मेहनत करेगा उसी को तो पैसा चाहिए। तो आप खेती करने के लिए तैयार हो? करते भी हो। क्या नाम है आपका? उस तरफ आ जाइए। शालू, बहुत बढ़िया। तो कुछ लड़कियां खेती कर। अच्छा ये बताओ कि अपना कारोबार कितनी लड़कियां शुरू करना चाहती हैं? वेरी गुड। बताओ तुम किस चीज का कारोबार शुरू करना चाहती हैं? नाम बताओ। सर मैं कुमारी अंकिता सर, मैं कोई बिजनेस करना था। तो किस चीज का बिजनेस कुछ सोचा है तुमने अभी? नहीं सर, अभी तो सोची नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। अभी पढ़ाई किसने सोच रखा है कि किस चीज का बिजनेस करेंगे? इधर सोच रखा है, बाकी लोग सोच के रखे हैं ना। हाँ बताइए, आप क्या बिजनेस करना चाहती हैं? क्या नाम है आपका? समीक्षा तिवारी। समीक्षा तिवारी, क्या बिजनेस करना चाहती हैं समीक्षा? सर आगे मुझे डिफार्मा करना है, उसके बाद मतलब मेडिकल कोर्स डिफार्मा करने के बाद अपना मेडिकल स्टोर खोलना है। समीक्षा डिफार्मा करेंगी, फिर मेडिकल का कोर्स करेगी और नहीं सर, फिर मतलब अपना मेडिकल स्टोर अपना मेडिकल स्टोर खुद का। और तुम्हें भी खोलना है क्या? इनको साथ में रखोगी क्या? आपकी सही है क्या? और बैठी तो आगे मैं साथ में बैठी हूँ। सब होते हैं, ये पूरा ये गुट होगा। मेरी क्लास थोड़ी दोस्त होती है। कहाँ बैठी है? अच्छा पूरा साम्राज्य फैला हुआ है। ये सबसे मजबूत गैंग है क्या यहाँ का? तुम लोगों का डर भी लगता है बाकी लड़कियों को? उधर से तो कैसे बोला कोई? डरा के नहीं रखते हो? ना डरा के रहते हैं ना डर के रहते हैं। तो ये तो मेडिकल स्टोर खोलेंगी, तुम क्या करोगी? ये खेती करेंगी ना। ये खेती करेंगी और तुम तय करोगी सबके लिए कि कौन क्या करेगा। क्या नाम है तुम्हारा? तुम खेती करोगी? खेती भी करेंगे और पढ़ लिख के अब आगे भी बढ़ना। क्या करोगी पढ़ लिख के? मैं IPS या IAS का तैयारी करूंगी और जनता का सेवा करूंगी, अपने राष्ट्र का सेवा करूंगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। आप क्या करना चाहती हैं? ये सबका सिलेबस तय कर रही है। ये मेडिकल स्टोर खोलेगी, ये नौकरी में जाएगी, इसको खेती करवा देगी। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि, तुम क्या करोगी? मैं बुटीक खोलूंगी। बुटीक खोलोगी? तो तुमने कुछ अभी सिलाई कढ़ाई वगैरह का कुछ ट्रेनिंग लिया है? अभी तो नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आप अगर जरूर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं यस तो बिजनेस के लिए जो शुरुआती पैसे की जरूरत पड़ेगी वो आप घर वालों से लोगे या चाहते हो कि बैंक से लोन मिल जाए कम ब्याज दर पे? बैंक से लोन मिल जाए। अगर लड़कियों को बिल्कुल कम इंटरेस्ट रेट पे, कम ब्याज दर पे बैंक से लोन मिल जाए तो आपको लगता है कि खूब सारी लड़कियां अपना कारोबार ये एक बड़ा मुद्दा है। और क्या आप लोगों को स्किल की ट्रेनिंग भी चाहिए? जैसे आपको बुटीक खोलना है तो इसकी ट्रेनिंग चाहिए होगी ना, कहाँ पे लेंगे आप ये ट्रेनिंग? सर अभी तो इधर कोई नहीं है, मतलब
हमें चाहिए कि मतलब कॉलेज में रहे, ट्रेनिंग दी जाए। अगर ऐसा हो जाए कि 3 साल का जैसे बीए का कोर्स है, ठीक है, मान लो तुमने फर्स्ट ईयर में कॉलेज में दाखिला लिया और तुम लोगों से ये पूछा गया कि सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? सर हिंदी है, गृह विज्ञान है, संस्कृत है। हिंदी, होम साइंस और संस्कृत। तो 3 सब्जेक्ट हैं जो बीए के रेगुलर कोर्स में पढ़े जाते हैं और एक चौथा सब्जेक्ट तुम्हें कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा और वो स्किल से रिलेटेड हो। तो एक स्किल हो गई जो बुटीक चलाने के लिए जरूरी है, सिलाई बुनाई कढ़ाई, ये एक स्किल हो गई। एक पिछली क्लास में हमें मिली, उन्होंने कहा कि हम अपना पार्लर शुरू करना चाहते हैं, तो कॉस्मेटिक्स हो गया। और ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपको लगता है कॉलेज में सिखाई जानी चाहिए ताकि जब आप ग्रेजुएशन करके निकलो तो आपके पास एक स्किल हो जिसके दम पे आप अपना काम शुरू कर सको? क्या सिखाना चाहिए कॉलेज में? बताओ। कॉलेज में किस चीज का लैब? मेडिकल तैयारी के लिए मतलब साइंस का लैब होना चाहिए जिससे हम लोग हाँ किसी भी। अच्छा, आप कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए कॉलेज में एक अलग से क्लास चलनी चाहिए जिसमें टेट, सुपर टेट, बीएड एंट्रेंस, वनडे एग्जाम ये होना चाहिए। और एक आपने कहा कंप्यूटर होना चाहिए। और किस चीज की ट्रेनिंग चाहिए कॉलेज में? बताओ। कॉलेज में लैब रहना चाहिए। लैब तो उन्होंने बता दिया, लैब, कंप्यूटर और सिलाई यहाँ पे है। मैं तो पूरे प्रदेश के लिए पूछ रहा हूँ, कंप्यूटर, सिलाई। और क्या सिखा सकते हैं? और लड़कियां क्या क्या काम कर सकती हैं? खेती भी सीखना चाहता है कोई और उन्नत ढंग से खेती है जिसमें बढ़िया अच्छे बीज। और क्या सिखाना चाहिए बताओ? क्या सीखना चाहती है? कुछ नहीं, इनको तो मेरा हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बस आप लोगों से 2 अपील है। पहली ये कि आप में से जिसका वोट नहीं बना है, वोट जरूर बनवाइए। वो आपकी ताकत है। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान बड़े से बड़ा नेता बिल्कुल साधारण से साधारण आदमी औरत के सामने ऐसे हाथ जोड़े खड़े, क्योंकि वो आपके वोट की दम पे बनता है। तो जब तक आप अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाओगे, वोट नहीं डालोगे, तब तक आपकी सुनवाई नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब वोट डालने जाओ तो ये नहीं कि घर वालों ने जिसको बोल दिया है फलानी जात का है, फलाने धर्म का है, फलाने क्षेत्र का है, उसी पे डाल दिया। जो अच्छा लगे, जो तुम्हें लगे कि तुम लड़कियों का भला करेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। हाँ, जो लड़कियों की तरक्की के बारे में, देश की तरक्की के बारे में, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते।